वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय को, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग प्रत्यय यानी सफिक्स के सारे कंसेप्ट और जितने भी ट्रिक्स वाले पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा ना, तो आप कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा, यदि वहाँ पे आपको उपसर्ग या प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, तो आप डेफिनेटली सही करके आइएगा। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 में मैं आप सभी को उपसर्ग के सारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ट्रिक्स होते हैं और साथ में हिंदी, संस्कृत, उर्दू के जितने भी उपसर्ग वाले शब्दांश हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस किया हूँ। तो आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। जो यूपी पुलिस 18-19 जून 2018 को एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें प्रत्यय से किस टाइप का क्वेश्चंस बना था, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आपको प्रत्यय के भेद बताऊंगा और जितने भी भेद हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया हूं जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी पॉइंट को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उपसर्ग कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। ठीक है, और अब वीडियो सेशंस एंड होने के बाद ना इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पार्ट 1 में बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना बहुत ही आसान होता है। देखिए, उपसर्ग को पता है कैसे पहचानेंगे। उपसर्ग क्या होता है ना, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। मतलब उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे लगा रहता है। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है, तो ये प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। मतलब उपसर्ग सिंपल समझिए, उपसर्ग जो होता है ना, ये शब्द के आगे लगा रहता है, जो प्रत्यय होता है ये शब्द के पीछे लगा रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम उपसर्ग का एक उदाहरण बताऊं आपको। जैसे जीवन में अगर आ शब्द, जो आ शब्दांश है, इसको जोड़ दीजिएगा आगे, जीवन के आगे आ जोड़ दीजिएगा ना, तो वो आजीवन बन जाता है। ठीक है, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे प्रत्यय है, तो प्रत्यय यहाँ पर मूल शब्द क्या है, दया है। दया में अगर आप प्रत्यय जो जोड़ेंगे आलू, तो ये दयालु बन जाता है। तो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ा रहता है, और जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले जुड़ा होता है। ठीक है, तो यही मतलब डेफिनेशन है इसका पहचानने का। देखिए, अब चलिए क्या करते हैं, हम लोग सभी प्रत्यय के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, प्रत्यय का अर्थ देखिए यहाँ पर मैंने बताया हूँ बहुत ही इसको तोड़कर कि प्रत्यय क्या होगा। इसको तोड़िएगा ना प्रत्यय को, तो प्रति धन अय में टूटेगा, यानी साथ में परंतु बाद में। प्रति का मतलब होता है साथ में परंतु बाद में, अय चलने वाला। मतलब एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के मतलब अंत में जुड़कर उसके साथ चलता है। ठीक है, यही कहने का इसका मतलब है कि कोई शब्द के अंत में जुड़ता है और साथ में चलता है, वही प्रत्यय होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं परिभाषा भी लिख दिया हूँ। जो शब्दांश, अलग अलग शब्दांश आपको देखने को मिलेगा, आ, आई, आऊ। उपसर्ग में बहुत सारा है। उपसर्ग में आपने देखा था कि वहाँ पर संस्कृत का उपसर्ग था, हिंदी का था, उर्दू का था। तो अलग अलग टाइप का होता है, मतलब शब्दांश यही होता है जिसका कोई वैसे अर्थ नहीं होता। जैसे ये शब्दांश आ है, आई है, आऊ है, लेकिन ये किसी शब्द के आगे या पीछे लग कर ना उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो वही कह रहा है कि जो शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का अंश। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दया जो है ना, अगर मान लीजिए दया लिखा गया है, इसमें अगर आलू यहाँ पर जोड़िएगा ना प्रत्यय को, तो ये दयालु बन जाता है। लिख देखिए क्या है, एक मूल शब्द है, अगर इसमें आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो लिखावट बन जाएगा। देखिए, यूपी पुलिस पर इतना ही से क्वेश्चन बना था, इतने ही पॉइंट अगर आप पढ़ लीजिएगा कि जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर बनता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो पूछा गया था
यूपी पुलिस में लिखावट में प्रत्यय बताए। तो देखिए लिख यहाँ पर जो लिखना क्या होता है, एक क्रिया है ना, जिसके लास्ट में ना लगा रहता है ना वो क्रिया होता है, याद रखिएगा। जिसे आपने वर्ब पढ़ा होगा ना तो उसमें जिसमें ना लगा रहता है ना, जैसे लिखना, पढ़ना, ये ओढ़ना, जिसमें आपको लास्ट में ना आए ना वो एक क्रिया होता है। जिसमें तो देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा जी, तो लिख धन आवट हो जाएगा। ठीक है, तो लिख क्या हो जाएगा यहाँ पर ये एक मूल शब्द है और आवट क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो आवट क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। उसमें वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये विज्ञान, यहाँ से विज्ञान से बना है ना वैज्ञानिक, तो यहाँ पर इक आ रहा है, वैज्ञानिक, इक लास्ट में इक आ रहा है, तो इक यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। घबराहट, तो घबराहट में आहट, देखिए घबराहट, तो घबराहट में आहट आ रहा है ना प्रत्यय, जिसमें लास्ट में आहट ये प्रत्यय जुड़ा है। मिलाप में, इसको तोड़िएगा तो मिल धन आप हो जाएगा। मिलाप में मिल धन आप, यानी आप यहाँ पर क्या है तो प्रत्यय है, मतलब जो शब्द के पीछे लगा रहता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, मूल शब्द आप लोग पहचान लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा पहले। ठीक है, जैसे मिलाप को हमने मिल धन आप तोड़ा। ठीक है, तो मिलना एक क्या है, ये एक अपना मूल शब्द है। ठीक है, मिलना एक क्रिया है, तो क्या है, एक मूल शब्द है। और आप यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रत्यय है, तो तोड़ लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा किसी शब्द को, उसमें आराम से इजीली आप फाइंड कर लेंगे कि इसमें प्रत्यय लगा है कि उपसर्ग लगा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो देखिए प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ये बार बार पूछा जाता है कि कृत प्रत्ययों की संख्या कितना होता है, तो 42 यानी 42 होता है कृत प्रत्ययों की संख्या। अब मैं आपको ब्रीफ में बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि आखिर कृत प्रत्यय होता क्या है और तद्धित प्रत्यय इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए कृत प्रत्यय होता है, देखिए जिस क्रिया वाले शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, जिस क्रिया वाले शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है वो कृत प्रत्यय होता है। और देखिए जिस संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर आप डाउट समझ रहे होंगे कि भाई क्रिया वाले शब्द के अंत में, ठीक है, क्रिया वाला शब्द होता क्या है। तो देखिए क्रिया वाला शब्द होता है जैसे पढ़ना, लिखना, ओढ़ना, चलना, जिस शब्द के लास्ट में ना आए ना वो क्रिया वाला शब्द होता है। क्या होता है, क्रिया वाला शब्द होता है। जिस शब्द के लास्ट में ना आए वो क्रिया वाला, अगर पूछ लीजिए जाएगा कि पढ़ना कैसा शब्द है, तो क्रिया वाला शब्द है। ठीक है, तो वहीं में बताया कि जिस क्रिया वाले शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय बोला जाता है, और जिस संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए धातु या क्रिया में प्रत्यय लगा, धातु और क्रिया एक ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चढ़ है, चढ़ क्या है, एक धातु है। ठीक है, और इसमें ना लगा दीजिए ना तो यही क्रिया होता है, मतलब दोनों का अर्थ सेम ही होता है, धातु और क्रिया का अर्थ बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए धातु या क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, इससे बने शब्द को ही कृदंत भी कहा जाता है। कृत पर देखिए कृत को ही कृदंत, देखिए जिसके लास्ट में अंत में कृत लगा होता है, कृत प्रत्यय, वही कृदंत होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, एग्जाम्पल बहुत सारा दिया हूँ। जैसे धातु और क्रिया यहाँ पर दिया गया, ये सारे धातु है, इसमें लास्ट में ना लगा दीजिएगा ना तो ये सारे क्रिया बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बहुत सारा धातु, देखिए, और इसमें प्रत्यय भी दिया गया है और यहाँ पर कृदंत दिया गया है, मतलब यहाँ पर कृदंत वाले शब्द है। कृदंत वाला शब्द कौन होता है जी, तो जिस क्रिया वाले शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ा होता है वही क्या होता है, कृदंत होता है। तो क्रिया वाले शब्द, यानी क्रिया वाला शब्द कौन होता है, जिसमें लास्ट में ना होता है। अगर घुमक्कड़ को आप दो पार्ट में पहले तोड़िए, तो इसमें घुमक्कड़ को आप तोड़िएगा तो घूम धन अक्कड़ में टूटेगा, यानी इसमें घूम जो है ना, इसमें घूमना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, घूमना क्या है, इसमें लास्ट में ना लगा दीजिएगा तो घूमना हो जाएगा, यानी इसमें ना लगाइएगा ना तो ये तो घूमना एक क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसमें अक्कड़ लगाया गया है प्रत्यय, यानी घुमक्कड़ में क्या है, अगर पूछ लिया जाएगा घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या है, तो अक्कड़ यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें जो क्रिया क्या है, तो घूमना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा चढ़ाई में प्रत्यय क्या लगा है, तो चढ़ क्या है, एक धातु है और इसमें जो प्रत्यय लगा है आई लगा है। ठीक है, अगर कैसे ये कृदंत वाले शब्द है, देखिए चढ़ में अगर लास्ट में ना लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, चढ़ना, यानी ये क्रिया वाला शब्द हो गया। तो देखिए जिस क्रिया वाले शब्द के अंत में, जिस क्रिया वाले शब्द के अंत में क्या लगा हो, प्रत्यय लगा हो, वो कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक है, पहचानने के ही है कि आप दो पार्ट में तोड़िए और पहले वाले पार्ट में ना लगा के देखिए, अगर ना वाला लगाइएगा ना, अगर शब्द बन जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, ओढ़ना, कोई भी शब्द होता है जिसका अर्थ निकलता है वो कृदंत होता है। ठीक है, वही इस तरह देखिए
जैसे भिड़ंत में, भिड़ंत को आप तोड़िए, भीड़ धन अंत, इसमें अंत क्या है तो प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है जी, यानी धातु क्या है, भीड़ है। तो आप इस तरह घट है। अब देखिए घटिया में यहाँ पर प्रत्यय क्या है, घटिया में तो इया जो यहाँ पर क्या है प्रत्यय है, और घट क्या है एक धातु है। और देखिए लिखावट में, देखिए लिखावट में प्रत्यय क्या है जी, तो इसको तोड़िए, लिख धन आवट, इसमें आवट प्रत्यय है और ये लिख धातु है, यानी इसमें लास्ट में ना लगा दीजिएगा तो लिखना हो जाएगा, यानी लिखना ये क्रिया हो जाएगा। और देखिए क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगा रहता है वही कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय होता है, यानी कृदंत प्रत्यय यहाँ पर क्या लगा है जी, इसमें ये कृदंत है, ठीक है, कृदंत वाला शब्द है लिखावट। अब देखिए गवैया में, गवैया में यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि इसमें क्या है प्रत्यय, तो वैया जो है ना ये प्रत्यय है, गा क्या है एक धातु है। उसी तरह देखिए अड़ियल, अड़ियल में क्या है प्रत्यय यल है, और अड़ क्या है ये एक धातु है। चेतावनी में क्या है, चेतावनी में यहाँ पर प्रत्यय है आवनी, और चेत क्या है तो ये एक धातु है। देखिए खाना में, खाना में अगर खाना को तोड़ दो पार्ट में तोड़िएगा तो खा धन ना होगा, और ना क्या है यहाँ पर प्रत्यय है, और यहाँ पर खा क्या है धातु है। अगर खा में ना लगा दीजिएगा तो खाना हो जाएगा, यानी क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिया वाले शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा जाता है वो कृदंत होता है, ठीक है। क्रिया वाले शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा रहता है वो कृदंत होता है। अब देखिए टिकाऊ, टिकाऊ को आप दो पार्ट में तोड़िए, टिक धन आऊ, इसमें टिकाऊ को दो, इसमें आऊ क्या है तो प्रत्यय है, ठीक है। अब यहाँ पर संभावित प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, देख लीजिए। कह देगा कौन सा शब्द कृदंत है, तो कृदंत क्या होता है, जिस क्रिया वाले शब्द के अंत में ना हो, जिस क्रिया वाले शब्द, तो सबसे पहले हम लोग क्रिया वाले शब्द को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले दो पार्ट में तोड़िए, ठीक है। जैसे अंगूठी को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, अंगूठा धन ई, खुशहाली को भी दो पार्ट में तोड़े, खुश धन हाली, रसोईया को भी तोड़ दिए, रसोई धन या, लड़ाई को लड़ धन आई। अब देखिए जो यहाँ पर मूल शब्द है अंगूठा, इसमें लास्ट में ना लगाइए, अंगूठाना, अंगूठाना कोई शब्द होता है तो ये यहाँ पर ना नहीं लग रहा है, यानी ये कृदंत नहीं होगा। जिसमें ना लगेगा अगर शब्द निकल गया, मतलब कोई अर्थ बता दिया, तो वो क्या है कृदंत है। खुशहाल में, तो खुश में अगर ना लगाइए, खुशना कोई शब्द होता है नहीं होता है, तो ये भी कृदंत वाला नहीं है शब्द। रसोईया, रसोईना, रसोईना कोई शब्द होता है नहीं होता, ये भी नहीं होगा कृदंत। लड़, लड़ धन आई में, लड़ में अगर लास्ट में ना लगाइए तो लड़ना, लड़ना क्या है एक ये क्रिया होता है, तो ये कृदंत हो जाएगा। क्रिया वाला शब्द ही कृदंत होता है, जिसमें लास्ट में ना लग जाए ना वो कृदंत हो जाता है। जिसमें लास्ट में ना लगे, मान लीजिए जो कोई भी क्रिया वाले शब्द के, क्रिया वाले शब्द के अंत में लास्ट, क्रिया वाले शब्द में अगर लास्ट में कोई भी प्रत्यय लगा होता है वही कृदंत होता है। तो क्रिया वाला शब्द में क्या होता है ना लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तद्धित पर, ये तो आपको मैं पढ़ा दिया था, कौन ये कृत प्रत्यय हो गया, ठीक है। और बाकी आप मैं जो 42 है आप लोग बुक से देख लीजिएगा, इतना ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था उसको लिख दिया हूँ। बाकी आप लोग एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, 42 के 42 आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये गाइडलाइन कर रहा हूँ कि किस तरह आपको पहचानना है, ठीक है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब संज्ञा के अंत में कोई भी संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए यहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। संज्ञा क्या होता है, जितने भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सारे जिसका नाम होता है। तो हम लोग तो बचपन में पढ़े थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितने भी चीज़ देख रहे हैं ना जिसका एक नाम है वो सभी संज्ञा है, ठीक है। कुत्ता, बिलाई, आप, धन, जितने भी सब कुछ है, सोना चांदी, ये सभी क्या है तो ये संज्ञा है। सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम क्या है, वह, मैं, ये सभी क्या है सर्वनाम है। आप, ये सभी क्या है सर्वनाम है। विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, किसी चीज मतलब किसी इंसान की, किसी जानवर की, किसी वस्तु की क्या विशेषता बतला है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसके अच्छाई है, उसके पास ये अच्छाई है, गुणता, ये सभी, उसके पास दयालुता है, तो दयालुता क्या है, ये सभी विशेषण है, ये सभी विशेषता बतलाता है किसी को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर शब्द दिया गया और यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये मूल शब्द है। पूछ दिया जाएगा कि दुधिया में बताइए कि प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय कौन, मतलब इस तरह दुधिया में बताना है यहाँ पर कि इसमें प्रत्यय कौन लगा है और मूल शब्द कौन है। तो देखिए दुधिया में इसमें प्रत्यय क्या है जी, इसको पहले दुधिया को दो पार्ट में तोड़िए, दूध धन इया, ठीक है। तो दूध धन इया को तोड़िएगा तो इया इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। दूध क्या है तो ये एक संज्ञा है, ठीक है, नाम है, दूध नाम है। इसमें लास्ट में ना लगाइए, इसमें दूधना नाम होता है नहीं होता है। अगर इसमें लास्ट में ना लगेगा तो ये कृत प्रत्यय में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ना नहीं लगेगा,
यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं निकल के आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, दूध एक संज्ञा है, इसमें लास्ट में प्रत्यय लगा है इया, इसलिए मिलकर बना है दूधिया। ठीक है, तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। देखिए तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि इसमें जो भी शब्द मूल शब्द रहता है ना, उसमें ना नहीं लगा रहता है। ठीक है, ना नहीं लगा रहता है। अब जैसे हथौड़ा को तोड़िए, हथौड़ा को हाथ धन औड़ा। ठीक है, इसमें औड़ा क्या है, प्रत्यय है, और हाथ क्या है, ये संज्ञा है। तो मैंने बताया था कि तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में क्या लगा रहता है, प्रत्यय लगा रहता है। तो ये संज्ञा है, संज्ञा है, नाम हाथ क्या है, एक नाम है ना, तो संज्ञा हो गया, इसमें प्रत्यय औड़ा लगा है, यानी हथौड़ा बना है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल है कि बिहारी को आप, बिहारी में आपको बताना है कि प्रत्यय कौन है और इसमें मूल शब्द कौन है। तो बिहार, इसको तोड़िएगा तो बिहार धन ई होगा, यानी ई इसमें प्रत्यय है और बिहार जो है एक नाम है, यानी संज्ञा है, तो इसमें ये मूल शब्द हो जाएगा। अब देखिए स्वर्णम जो है, ये स्वर्णम जो है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। इसमें जो प्रत्यय लगा है इयम लगा है, और मूल शब्द क्या है जी, स्वर्ण, ये भी एक क्या है, संज्ञा है। स्वर्ण जितने भी सोना चांदी के नाम होते हैं ये सभी संज्ञा होते हैं। अब देखिए एक एग्जाम में पूछा गया था कि वह धन ने मिलकर क्या बनेगा। ठीक है, तो ये वह धन ने मिलकर कौन सा तद्धित प्रत्यय बनेगा, तो उसने बनेगा। देखिए उस, वह धन ने, वह ने इस तरह कोई शब्द होता है नहीं ना, उसने शब्द होता है, यानी उसने में ने जो है ये प्रत्यय यहाँ पर लगा है, और वह क्या है, मूल शब्द है। अब देखिए सिक्त, देखिए हमारी, हमारी में यहाँ पर आरी जो है ना ये प्रत्यय है, हम जो है ये क्या है, यहाँ पर हम जो है ये एक सर्वनाम है। देखिए वह क्या है जी, एक सर्वनाम है। ठीक है, वह, मैं, तुम, ये सभी क्या है, सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अब देखिए अच्छाई को, मतलब इसमें अच्छाई में आपको पूछ दिया जाएगा कि प्रत्यय क्या है, तो अच्छाई को दो पार्ट में तोड़िए। अच्छा धन ई, यानी ई इसमें क्या है, प्रत्यय है, और अच्छा ये मूल शब्द है। अच्छा क्या है, ये एक विशेषता बता रहता है किसी भी चीज़ का, तो ये क्या है, विशेषण है। जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाए वो विशेषण होता है। घरेलू में पूछ दिया जाएगा कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो एलू है, और इसमें घर मूल शब्द है, और देखिए ये घर है ना, तो ये इसमें ये घर क्या है जी, तो ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, एक नाम है घर। अब देखिए कोठरी में पूछ दिया जाएगा कि प्रत्यय क्या है, तो इसको दो पार्ट में तोड़िएगा तो कोठा धन री हो जाएगा। ठीक है, तो री क्या प्रत्यय है, कोठा मूल शब्द है, और कोठा भी एक नाम है, यानी संज्ञा है। ऊंचाई, ऊंचाई में पूछ दिया जाएगा कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो ऊंचा धन ई में टूटेगा, यानी ई इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा गया, और मूल शब्द क्या है, ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा क्या है, एक विशेषण है, क्योंकि ऊंचाई किसी की विशेषता बतलाता है। अब देखिए संभावित प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाएगा निम्न में से किस में तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है जी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले जो शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा रहता है वही तद्धित प्रत्यय होता है। देखिए सोनार, इसको पहले तोड़िए, सोना धन आर में टूटेगा ना, तो सोना में ये सोना क्या है, एक नाम है, यानी संज्ञा है, यानी ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, जिस संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा रहता है वही तद्धित प्रत्यय होता है। अब प्रतिदिन में देखिए, इसमें तो प्रति तो यहाँ पर उपसर्ग लगा दिया गया है भाई, और दिन क्या है, मूल शब्द होगा, तो ये तो होगा नहीं तद्धित प्रत्यय का उदाहरण। चढ़ाई, चढ़ धन आई, चढ़ाई होता है ना, चढ़ धन आई, तो चढ़ यहाँ पर जो धातु है इसमें अगर लास्ट में ना लगा दीजिएगा तो चढ़ना हो जाएगा, यानी ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है, तो ये तो होगा नहीं, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण पूछा गया है। बोली, तो बोली तो यहाँ पर होगा नहीं, ये बोलना, जिस देखिए ये क्रिया, देखिए बोलना, हंसना, ये सभी क्या है, कृत प्रत्यय का एक तरह से उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड देखिए, लेखक में प्रत्यय बताना है, तो इसको लेख धन अक, लेखक, लेख धन अक तोड़िएगा तो लेखक हो जाएगा, तो यहाँ पर अक क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। निर्वासित में प्रत्यय बताना है, तो निर्वास, निर्वास धन इत हो, निर्वासित हो जाएगा, तो इत इसमें क्या है, प्रत्यय है। अब देखिए रेलवे में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए रेलवे में, इसको देखिए रेलवे को आप रेलवे को अगर तोड़िएगा तो रेल धन वे, रेल धन वे तोड़िएगा ना, तो देखिए इसमें लास्ट में ना नहीं लग रहा है ना, रेल में आप लास्ट में मारेंगे रेल ना, रेल ना कोई शब्द होता है, गलत है, तो रेल ना तो होगा नहीं, यानी ये कृदंत होगा नहीं, कृत होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही होता है, कृदंत और कृत। तो यहाँ पर ये क्या है, रेल क्या है, एक नाम है, यानी नाम के साथ क्या होता है, जो नाम के, मान लीजिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसके अंत में जो प्रत्यय लगा रहता है वो क्या होता है, वो होता है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, यानी तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है रेलवे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है जी, इसमें तद्धित प्रत्यय है रेलवे में। ठीक है, स्त्री तो होगा नहीं। चिरायु में प्रत्यय बताना है, तो चीर धन आयु होता है, यानी आयु प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे, याद रखिएगा। बुद्धिमान में प्रत्यय बताना है, तो बुद्धि धन मान,
ये मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय होगा। अब देखिए मान ये भी है और मान ये भी है, तो देखिए मान और वान ये संस्कृत का यहाँ पर प्रत्यय होता है, हरदम याद रखिएगा। वान और मान जब भी आएगा तो इसमें नौ में हलंत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धिमान में मान ये वाला सही हो जाएगा। रटंतु में प्रत्यय बताना है तो रट धन अंतु हो जाएगा, यानी अंतु प्रत्यय है। तो आई होप कि आप सभी को प्रत्येक के सारे जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर हो चुका है। तो आप इसको एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने से खुद से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।